एक साथ एक स्वर में कहें, मोदी जी अगर आप हमारा पैसा नहीं दिलवाओगे तो हम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी राज्य के हो, तुम्हारी पार्टी की जमानत जब्त करवाने का काम करें। लाखों लोगों का आह्वान कीजिए, लाखों लोग इकट्ठा करके यहीं बैठ जाइए दिल्ली। 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। किनकी बात कर रहे हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं? इनका पूर्व मंत्री है के.एस. ईश्वरप्पा, उसने कहा भारत का झंडा तिरंगा नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है अभी भी। अपने मित्र को कितना कर्जा दिया है मोदी जी ने, मालूम है आपको? 2 लाख करोड़। कितना दिया है? 2 लाख करोड़। नहीं मालूम, नहीं मालूम। 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा दिया है, 2.5 लाख करोड़। आपके हाथ में तो कटोरा पकड़ा दिया गया है, लेकिन मोदी जी के मित्रों के हाथ में मलाई का कटोरा पकड़ाया गया है, मलाई का कटोरा। नशे के चक्कर में अगर फंसोगे तो आपकी जेब काटी जाएगी, जैसे जेब काटी गई। और नशा क्या है? बस वही हिंदू मुसलमान, वही नशा है भाई। कोई काम इन बेईमानों को नहीं करना। कह दो भैया हमारा फसल का दाम दे दो, कहते हैं हिंदू मुसलमान। तो नौकरी दे दो, कहते नहीं हिंदू मुसलमान। महंगाई कम कर दो, हिंदू मुसलमान। तो आपके हर चीज में तो हिंदू मुसलमान लेके आ जाते हैं। तो अब की आपको कह दो भैया तुम्हारा हिंदू मुसलमान हम बाद में सुनेंगे, पहले हमारा भुगतान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि जमीन का टुकड़ा खरीद के कुछ खेती का काम कर लेंगे। बहुत से बेरोजगार लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए तो हम छोटा मोटा रोजगार शुरू कर लेंगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आज वो सारे लोग जिनका थोड़ा बहुत नहीं हजारों करोड़ रुपए लूट लिया गया है, हजारों करोड़ रुपए, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और मैं दिल्ली की सरकार से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इनकी आवाज को सुनो, इनकी पीड़ा को सुनो और इनका पैसा इनको वापस दिलवाओ। मोटी लड़ाई सिर्फ एक बात की, मोटी लड़ाई सिर्फ एक बात की है, हमको कोर्ट का हवाला दिया जाता है। ये मामला तो हाई कोर्ट में है, ये मामला तो लोअर कोर्ट में है, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। अरे सारी कोर्ट से बड़ी वो कोर्ट है जिस कोर्ट के सदस्य हम लोग हैं, देश की संसद, देश की पार्लियामेंट, जहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं। वही पार्लियामेंट कानून बनाता है, वही पार्लियामेंट किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए कानून बनाता है। बच्चों के दूध पे टैक्स लगाना हो तब कोर्ट का हवाला नहीं देते, किसानों के फसल का दाम नहीं देना तो कोई ना कोई बहाना खोज लेते हो, खाने पीने की चीजों पे महंगाई बढ़ाना तब कोई ना कोई बहाना खोज लेते हो। लेकिन अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा जिन लोगों ने सहारा कंपनी और दूसरी कंपनियों में लगाया, वो अपना पैसा मांग रहे हैं, आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। उनके लिए तुम बहाने बताते हो, बहाने बताते हो। और मैंने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि ये सरकार जो देश की सरकार चल रही है, ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार चल रही है, ये पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार चल रही है। ये हिंदुस्तान के किसान, मजदूर और माताओं बहनों को धोखा देने वाली सरकार चल रही है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज हिंदुस्तान के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है, 92 लोगों के पास। आज हिंदुस्तान में एक आदमी है, एक आदमी, नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र, जिसके हवाई जहाज से वो उड़ते हैं। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? अडानी। क्या नाम है? अडानी। सारे लोग जानते हैं। अभी उसका नाम किस सूची में आया? 5वें नंबर, चौथे सूची में आया। रईस में पूरे दुनिया में बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो गया। हिंदुस्तान का नौजवान कटोरा लेके घूम रहा है,
हिंदुस्तान की माताओं बहनों का चूल्हा अब चलना बंद हो गया। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए पार हो गया। 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। 250 रुपए का सरसों का तेल तुम्हारे समय में बिका। दूध पर टैक्स लगा दिया, दही पर टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, आटा पे टैक्स लगा दिया, दाल चावल पे टैक्स लगा दिया रे, यहां तक कि अस्पताल के कमरों पर भी टैक्स लगा दिया। 800 कफन पे भी टैक्स लगा दिया। 800 दवाओं पर, किडनी की दवा, कैंसर की दवा, हार्ट की दवा, टीबी की दवा, 800 दवाओं पर 10% से ज्यादा टैक्स लगा दिया। और आपको मालूम है कितना दिया है कर्जा उसको? अपने मित्र को कितना कर्जा दिया है मोदी जी ने, मालूम है आपको? 2 लाख करोड़। कितना दिया है? 2 लाख करोड़। नहीं मालूम, नहीं मालूम। 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा दिया है। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा दिया है। एक आदमी को अमीर बनाने की इतनी सनक, अरे वो 2.5 लाख करोड़ रुपए मांग के लाओ। सहारा वालों का पैसा जो बाकी है वो मांग के लाओ। अडानी का जो पैसा बाकी है वो मांग के लाओ। चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने माफ किया है, वो पैसा मांग के लाओ। और ये सारा पैसा जिस दिन मांग के लाओगे, हिंदुस्तान का एक भी इन्वेस्टर, एक भी निवेशक खाली हाथ नहीं रहेगा। सबका पैसा सूद समेत ब्याज सहित वापस। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, आप कहते हो नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हो भैया सुप्रीम कोर्ट में केस चल गया, आदेश हो गया, हमारा पैसा तो हमको दिलवा दो। कहते नहीं पैसा नहीं है, ये नियम है, वो कमेटी है, ऐसी है वैसी है। अरे छोड़ कमेटी, ये सारी कमेटी कूड़ेदान में डालो। और जितना पैसा सहारा से और दूसरी कंपनियों से जब्त किया है, वो पैसा लाइन लगा के इन्वेस्टर को दिलाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मोदी जी। तुमने अच्छा, ये फाइनेंस कंपनियों को लाइसेंस कौन देता है भाई? सरकार। कौन देता है? भारत सरकार। कौन देता है? भारत सरकार। भारत सरकार। बैंक किसके हैं? भारत सरकार। बैंक किसके हैं? भारत सरकार। भारत सरकार। भारत सरकार। भारत सरकार के बैंक, भारत सरकार फाइनेंस कंपनियों को लाइसेंस देती है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है हमारी निगरानी करना। भारत सरकार की जिम्मेदारी है अगर कोई बैंक वाला हमें लूटता है, कोई फाइनेंस कंपनी वाला हमें लूटता है, तो उसका कॉलर पकड़ के उसको जेल के सीखचों के पीछे डालो और उसको जेल के पीछे डालकर सारा पैसा इन्वेस्टर्स का दिलवाओ। यही तो जिम्मेदारी है। क्या क्या घोटाला हुआ इस देश में? क्या क्या घोटाला हुआ? अभी मैं खेल का बजट पढ़ रहा था। खेल का बजट 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान के खेल का बजट है 3000 करोड़ रुपए। जितना पैसा 3000 करोड़ रुपए है ललित मोदी लेके भाग गया, उतने पूरे देश का खेल बजट। गुस्सा नहीं आता आप लोगों को? नाराजगी नहीं होती आपको? 9000 करोड़ रुपए यानी पूरे भारत के खेल बजट का 3 गुना पैसा अकेले विजय माल्या लेके भाग गया। विजय माल्या लेके भाग गया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पूरे हिंदुस्तान के खेल बजट का 7 गुना ज्यादा पैसा 20,000 करोड़ रुपए लेके भाग। 72,000 करोड़ रुपए अडानी का माफ कर दिया गया। 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग गया। ये पैसा किसका पैसा है? कभी आपने सोचा? हमारा पैसा है। ये पैसा आपका पैसा है। ये पैसा आपका पैसा है। आपके हाथ में तो कटोरा पकड़ा दिया गया है, लेकिन मोदी जी के मित्रों के हाथ में मलाई का कटोरा पकड़ाया गया है। मलाई का कटोरा आपके हाथ में भीख मांगने का कटोरा पकड़ा दिया। घूमो तो भूखे मर जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, एक नशा इन लोगों ने आपके दिमाग पे, पूरे हिंदुस्तान के दिमाग पे सवार करा दिया है। उस नशे से बाहर आ जाओ साथियों। बहुत नुकसान हो चुका आपका।
बहुत बर्बादी हो चुकी है आपकी। 11 लाख करोड़ रुपए इस देश के पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। एक खाली पूंजीपति मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए दे दिया गया। और ये जो सहारा जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने आपका हजारों करोड़ रुपए लूटा है, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए तक लूटा है, इनसे पैसा तब वापस आएगा। और मुझे लोगों ने बताया कि 300 से ज्यादा हमारे निवेशक साथी उन्होंने आत्महत्या की। 3,500 अलग अलग कंपनियों के मिला, पोस्टर तक लगे हुए। और मैं देखता हूं वो बेचारे एजेंट जो बहुत विश्वास के साथ पैसा जमा कराते थे, कहीं उनके ऊपर हमला हो रहा है, कहीं उनको परेशान किया जाता है। जिन्होंने पैसा लगाया वो तो उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं के पास जाएंगे। कई जगह उनके ऊपर हमले होते हैं। तो इन सब चीजों से बाहर निकलकर लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। उस लंबी लड़ाई में मैं आपके साथ दूंगा। और एक बात मेरे से जान लेना भाई, मैं कोई भी झूठा वादा, झूठा आश्वासन 10 लाख लोगों के बीच में भी खड़ा करोगे तब भी वही बात बोलूंगा। और देश की संसद में मोदी जी के सामने बोलना होगा तब भी वही बात बोलूंगा। 2 तरह की बात नहीं बोलूंगा। जितना आप लड़ने के लिए तैयार रहोगे, तैयार है, उतना आपके साथ एक कदम आगे बढ़ के लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। और अगर आप लोग आराम से घर में सोओगे कदम पीछे खींच के, तब मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँ। फिर जो आपकी मर्जी आप करो, हमारी मर्जी जो हम कर गए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही है, सही बात है। अगर हमारा पैसा लूटा गया है तो हमें लड़ना पड़ेगा उसके लिए। ये जो बहाने मारते हैं, ये बहाने इनके सामने टेबल पर बैठ के पूछना पड़ेगा, सामने सामने पूछना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी बीत जाएगी ऐसे ही। 10 साल हो गया। यहाँ मुकदमा करो, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनके पास जाओ, करो कुछ नहीं। हमें कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं मालूम। हमको सिर्फ इतना मालूम है कि भारत की सरकार ने इन कंपनियों को लाइसेंस दिया है, हम लूटे गए हैं, हमारा पैसा इनसे चाहे जैसे दिलवाओ, चाहे इनकी संपत्ति नीलाम करो, चाहे इनकी संपत्ति कुड़क करो, चाहे इनको जेल में भेजो, चाहे जैसे करके हमारा पैसा हमको वापस दिलाओ। मोदी सरकार है, मोदी सरकार है। सुब्रत राय चोर है, चोर है, चोर है। सुब्रत राय चोर है, चोर है, चोर है। सुब्रत राय कातिल है, कातिल है, कातिल है। और नहीं तो जितने लोगों का पैसा बाकी है, किसी के नाम पे फ्लैट लिखवा दो, किसी के नाम पे जमीन लिखवा दो, किसी के नाम पे फैक्ट्री लिखवा दो, किसी के नाम पे प्रॉपर्टी लिखवा दो। हाँ सर, तो नहीं कह रहा हूँ? सही है सर, हाँ? सही है। एमपी पहली है कि कौन सा पहली है मुझे नहीं मालूम। हाँ सर, हाँ? सब लिखवाओ इन लोगों को। हाँ सर, हैं? सर एमपी वैली भी उनकी नहीं बची। लखनऊ में प्लाट, पटना में प्लाट, पूरे देश में तो इन लोगों का प्लाट है। तो इसलिए मैं आपके इस लड़ाई में पूरी तरह से आपके साथ हूँ। आपके नेताजी मुझे पहली बार मिले थे बस्ती में, और शायद ये मेरी बात से खुश नहीं हुए थे क्योंकि मैं खरा बोलने का आदी हूँ। मैंने इनको उसी समय कहा था, जितना लड़ोगे तुम्हारी लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ के तुम्हारा साथ मिला। लेकिन अगर लड़ोगे नहीं, ये फालतू के चक्करों में फंसोगे, नशे के चक्कर में अगर फंसोगे, तो आपकी जेब काटी जाएगी जैसे जेब काटी गई। और नशा क्या है? बस वही हिंदू मुसलमान, वही नशा है भाई। कोई काम इन बेईमानों को नहीं करना। कह दो भैया हमारा फसल का दाम दे दो, कहते हैं हिंदू मुसलमान। कह दो भाई, हाँ कह दो नौकरी दे दो, कहते नहीं हिंदू मुसलमान। महंगाई कम कर दो, हिंदू मुसलमान। तो आपके हर चीज में तो हिंदू मुसलमान लेके आ जाते हैं। तो अब की आपको कह दो भैया तुम्हारा हिंदू मुसलमान हम बाद में सुनेंगे, पहले हमारा भुगतान, पहले भुगतान तब हिंदू मुसलमान। हैं? सही है, हैं? पहले भुगतान।
भुगतान करो पहले भुगतान। ये हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा। हमको हमारा चाहिए, नो हिंदू मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ ये